हेलो एवरीवन, आज है 20 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रुचि सोया के बारे में। देखिए, 1000 रुपए का ये शेयर है और गिरावट डेफिनेटली देखने को मिली है और अभी और गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मंडे को जब मार्केट कल जब मार्केट खुलेगा तो रुचि सोया के शेयर्स में एक भयंकर गिरावट देखने को मिलेगी और 2-3 दिनों तक ये गिरावट चल सकती है। उसका रीजंस भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रुचि सोया वो कंपनी है जो दिवालिया हो चुकी थी और बहुत ही सस्ती कीमत पर पतंजलि के बाबा रामदेव ने इसको खरीदा था, बहुत ही सस्ती कीमत पर। और रुचि सोया का शेयर तब से लेकर अब तक बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ चुका है। देखो, जो खरीदारी भी हुई थी, ठीक है, इसको लेकर उनकी भी काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी है और उसके बारे में भी मैंने आपसे इससे पहले भी डिस्कस किया था, तो उन सब में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन ऊपर ऊपर तौर पर अगर हम देखें तो यही था कि भैया रुचि सोया का बहुत बड़ा बकाया बाकी था बैंकों का, और यहाँ पर हुआ ये कि बैंकों ने बहुत बड़ा माफ़ किया इनका बकाया। कि चलो मान लो कि 10,000 करोड़ का बकाया था, तो बैंकों ने बोला कि ठीक है, हम 3,000 करोड़ ले लेंगे। और यहाँ पर बाबा रामदेव आए और उन्होंने जो पैसा भी चुकाया था बैंक को, वो इस तरीके से था कि बैंक से पहले उन्होंने लोन लिया और फिर वही पैसा उनको वापस दिया। ठीक है, तो वो बहुत सारी कंट्रोवर्सी जिसके बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो वहाँ पर। लेकिन रुचि सोया आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1,000 रुपये का ये शेयर क्या बड़ी गिरावट दिखाने वाला है, और अगर दिखाने वाला है तो क्यों दिखाने वाला है। तो यहाँ पर आप देखो तो रुचि सोया का शेयर जो है वो ऑलरेडी टूट चुका है। 6% से भी ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली थी, और एक महीने में देखें तो एक महीने में बड़ा गेम भी यहाँ पर हो चुका है। आप देखो तो 17% की तेज़ी हमें देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पर 760 से ये पहुँच गया तकरीबन 1,100 रुपये पर, लगातार भागता चला गया। अब जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग करी थी, अब उनकी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि लगातार टूट रहा है और अब ये और टूटने वाला है। अगर एक साल का हम ग्राफ देखें तो पिछले एक साल में रुचि सोया ने तकरीबन 45% का आपको रिटर्न कमा कर दिया है। 634 रुपये का शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 1,300 तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार टूटा है, लगातार। और ये जो तेजी आई थी अभी हाल फिलहाल में, वो भी एक ऑपरेटर का गेम था, प्रमोटर का गेम था। रीजन ये था कि रुचि सोया का एफपीओ आने वाला है, पब्लिक ऑफरिंग आने वाला है। और हमेशा हम सब जानते हैं कि जब भी एफपीओ आता है, कुछ भी आता है, तो एकदम से आपको खरीदारी देखने को मिल जाती है और शेयर में तेजी आती है। तो देखो, पहली चीज तो ये कि ऐसे में कभी फंसना नहीं है, ठीक है, क्योंकि एफपीओ जो आ रहा है वो 615 से 650 रुपए के बीच में आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, सबको पता है कि देखो भैया, एफपीओ में हम अप्लाई कर सकते हैं 24 मार्च से 28 मार्च के बीच में ये एफपीओ खुला रहेगा। जिन जिनको रुचि सोया का शेयर्स खरीदना है, वो 615 से 650 रुपए का जो इनका प्राइस है वो खरीद सकता है इस प्राइस पे 24 से 28 मार्च के बीच में। तो क्यों कोई 1,000 रुपए देकर मार्केट से इसको उठाने की कोशिश करेगा? सिंपल लॉजिक है, क्यों कोई खरीदेगा इसको मार्केट से जब आपको इस प्राइस पर मिल रहा है एफपीओ के जरिए। 4,300 करोड़ रुपए का फंडरेज होने वाला है, और यहाँ पर देखें तो भैया 35% का डिस्काउंट मिल रहा है। 1,000 रुपए का शेयर आपको 650 रुपए के आसपास मिल रहा है। अगेन, वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। रुचि सोया मैंने आज तक कभी आपको रिकमेंड नहीं किया खरीदारी के लिए। हाँ, जब ये शेयर बहुत सस्ता था, जब ये दिवालिया हो रहा था, तब डेफिनेटली मैंने आपको रिकमेंड जरूर किया था। लेकिन जब से बाबा रामदेव यहाँ पर एंटर हुए और 1,000 रुपए से ऊपर जब भी ये शेयर गया है, मैंने हमेशा कहा है दूर रहो इससे। लेकिन अब जब ये शेयर इस प्राइस पे मिल रहा है तो डेफिनेटली, जैसे कि हर आईपीओ में हमने देखा है कि भैया शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाने का मौका है कि नहीं, उस पर डिस्कस करें। क्योंकि आईपीओ जितने भी रिसेंटली आए हैं, उन सबको अगर अच्छा रिस्पांस मिला है आईपीओ के जरिए, तो हम सब ने देखा है कि तेजी देखने को मिली है शेयर प्राइस में। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए भी अगर एफपीओ खरीद सकते हैं कि नहीं, उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखो, डेट्स कुछ इस तरीके से है कि 24 मार्च से 28 मार्च तक ये एफपीओ खुला रहेगा। उस दौरान आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि जो शेयर क्रेडिट होंगे
वो 5 अप्रैल को क्रेडिट होंगे आपके अकाउंट में, और अगर आपको मिले होंगे तो क्रेडिट होंगे, अगर नहीं मिले होंगे तो 4 अप्रैल को आपको उसका रिफंड भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर यह है कि पतंजलि को जो रुचि सोया है उसको पतंजलि ने अक्वायर किया हुआ है, ठीक है। और रुचि सोया के अंडर में कई सारी ब्रांड्स हैं, ऑयल और न्यूट्रेला की कई सारी ब्रांड्स रुचि सोया के अंडर में आपको देखने को मिल रही है। बीच में एक और कंट्रोवर्सी में भी बाबा रामदेव फंसे थे। उन्होंने भैया टेलीविजन पे कहा था अपने एक योगा सेशन के दौरान कि अगर आपको पैसा कमाना है, अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो मैं जब कहूं तब रुचि सोया के शेयर खरीद लेना। हालांकि ये बहुत बड़ा वायलेशन था, इस तरीके का रिकमेंडेशन कोई नहीं दे सकता है, वो भी टीवी में बैठकर इस तरीके की बात कोई नहीं कर सकता है, खास करके तब जब वो उस कंपनी को चला रहे हो, ठीक है। एक्सपर्ट अगर बताते हैं तो वो बात कुछ और है, लेकिन कंपनी के मालिक अगर इस तरह का कोई बयान देते हैं तो वो सीधा सीधा वायोलेशन है। यहाँ पर रुचि सोया की हम बात करें तो ये रुचि सोया की वेबसाइट है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो न्यूट्रिला है, उसके अलावा ऑयल का बहुत बड़ा इनका बिजनेस है। पर इवन बिस्किट्स भी अगर आप देखो तो इस कैटेगरी में आपको बिस्किट्स भी देखने को मिल जाएंगे। रुचि सोया की कुछ प्रोडक्ट्स अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इनका बिस्किट डिवीजन है। इसके अलावा सनलाइट ऑयल, रुचि सनलाइट ऑयल, इसके अलावा मोक्ष ऑयल, सनरीच ऑयल, रुचि गोल्ड ऑयल, न्यूट्रेला ऑयल, कई सारी चीजें हैं जो ये कंपनी बनाती है। वनस्पति ऑयल भी बनाती है, वनस्पति घी बनाती है, रुचि स्टार सनबीन ऑयल, तो ऑयल का मेन बिजनेस है। उसके अलावा न्यूट्रेला की जो प्रोडक्ट है, अलग अलग रेंज ऑफ वैरायटीज में आपको न्यूट्रेला की प्रोडक्ट मिलेगी, हनी से लेकर कई सारी चीजें हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगी। सनलाइट से सनरीच, कई सारी इनकी प्रोडक्ट है, ऑयल से लेकर इन सारी चीज़ों में। तो देखो अभी भी देखा जाए तो रुचि सोया डेफिनेटली ऑयल वाले सेगमेंट में, देखो इंडिया में अदानी विल्मर जो है वो डोमिनेट कर रहा है ऑयल के सेगमेंट में, लेकिन उसके बाद रुचि सोया का नाम भी कहीं ना कहीं सामने आता है। लार्ज कैप शेयर है, 31,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो बहुत कम है, बहुत कम है, 1,85,000 के आसपास के ही आपको वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब मिल रहे थे। लेकिन कल जब मार्केट खुलेगा तो ये वॉल्यूम्स करोड़ों में चले जाएंगे, इस बात की गारंटी है। डेफिनेटली एफपीओ जब भी आता है, कुछ भी आता है, इस तरीके की चीज़ देखने को मिलती है। अच्छी बात यह है कि इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। रुचि सोया का जो रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में है वो 6,280 करोड़ का है, जो पिछले साल सिर्फ 4,465 करोड़ का था। प्रॉफिट 234 करोड़ का हुआ है इस दिसंबर क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 165 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 227 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट कर रही है और प्रमोटर के पास ही बहुत सारी होल्डिंग है, 98.90% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। देखो मार्केट में रुचि सोया के शेयर्स है ही नहीं ज़्यादा, और यही वजह थी कि शेयर्स में आपको हमेशा आप कह सकते हो कि देखो जब अवेलेबल ही नहीं है ज़्यादा क्वांटिटी, तो जाहिर सी बात है सिंपल सप्लाई और डिमांड का खेल चलता है यहाँ पर। जिस दिन प्रमोटर अपनी होल्डिंग 75% से गिरा देंगे, मतलब 75% पर लेकर आएंगे, जो रूल है सेबी का, उसके बाद इसकी रियल वैल्यू आपको पता चलेगी। उसके बाद रुचि सोया में आपको बिकवाली खरीदारी जब अच्छे से देखने को मिलेगी, तब यहाँ पर आपको गिरावट भी देखने को मिल जाएगी। रुचि सोया की मैं बात करूं तो रुचि सोया में अभी देखें तो 33% लोग कह रहे हैं बेच दो। मेरे हिसाब से हाँ, मौका है भैया बेचने का, क्योंकि शेयर टूटेगा जरूर यहाँ से। जब 1,000 रुपए का शेयर अभी आपको देखने को मिल रहा है और जब आपको मिलेगा वो 650 पे, तो कोई क्यों 1,000 पे खरीदेगा। लोग हमेशा इस लेवल पे बेचने की कोशिश करेंगे और नीचे जब जाएगा तो खरीदने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर रुचि सोया के बारे में देखें तो खरीदारी का सही मौका है, मैं नहीं मानता हूँ ये बात। और मेरा पर्सनल ओपिनियन रुचि सोया को लेकर यही है कि हाँ, जो 615 650 का ये जो एफपीओ का प्राइस है, अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलता है इसको, सेम सिंपल मैं इसको अभी ट्रीट करूंगा, आईपीओ की तरह ही मैं इसको ट्रीट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। अगर ज़्यादा सब्सक्राइब होता है रुचि सोया का ये जो एफपीओ है, ज़्यादा सब्सक्राइब होता है तो डेफिनेटली मैं इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होता है तो मैं अवॉइड भी करूंगा इसको। मैं सिंपल लिस्टिंग गेन की तरह इसको ट्रीट करने वाला हूं। और लॉन्ग टर्म के लिए रुचि सोया मैं अभी के लिए उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं कर रहा हूं। रीज़न ये है कि देखो अभी बहुत सारी होल्डिंग, 99% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, तो इसको कंट्रोल करना आसान था। ठीक है, शेयर प्राइस को कंट्रोल करना बहुत आसान था।
और जब अपनी होल्डिंग ये लोग कम करेंगे 75% तक लेकर जाएंगे, तो मेरे हिसाब से इसके कंपैरिजन में अदानी विल्मर जैसे शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कंपेयर टू रुचि सोया, और अदानी विल्मर सस्ते में मिल भी रहा है। तो सिंपल इसी वजह से मैं अभी के लिए रुचि सोया में इतना इंटरेस्टेड लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये जो एफपीओ वाला प्राइस है, अगर ज़्यादा सब्सक्राइब होता है, 10 से 15 गुना भी सब्सक्राइब होता है ये, तो मैं लिस्ट इन गेन के लिए यहाँ पर जा सकता हूँ, और जिस दिन अच्छा प्राइस मिलेगा मैं निकल भी जाऊंगा यहाँ से। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रुचि सोया के बारे में आप क्या सोचते हैं, और ये जो रिसेंट एफपीओ आ रहा है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।